Hi guys, this is me Sonali Vijay. Today we will discuss about the Nalanda University. इसके पहले अपने तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में समझा था एंड नाउ वी विल कम टू द नालंदा यूनिवर्सिटी. ये इस्टेब्लिश हुई थी 425 AD में एंड एग्जिस्ट में अपने 1205 AD तक रही और इसे फॉर्म किया गया बाय कुमार गुप्ता, जिसे शंकरादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये गुप्ता रूरल के टाइम की यूनिवर्सिटी है जिसे अगेन गोल्डन पीरियड के भी नाम से जानते हैं. और इसमें बहुत सारी बातें नोट डाउन करने की है, लाइक ये पौराणिक पीरियड की यूनिवर्सिटी है जिसे बुद्धिस्ट पीरियड भी कहते हैं. अब पौराणिक पीरियड कौन सा है, वैदिक पीरियड कौन सा है, उपनिषद पीरियड कौन सा है, धानाशास्त्रिक पीरियड, ये सब अपन फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे. बट आपको ये ध्यान में रखना होगा भी हाँ कि ये पौराणिक पीरियड की यूनिवर्सिटी है. ये बुद्धिस्ट एजुकेशन का एक तरह से मान लो ये अड्डा था बुद्धिस्ट एजुकेशन का. इसके अलावा भी यहाँ पे कई एजुकेशंस, यहाँ पे कई ट्रेनिंग दी जाती थी, कई स्टडीज़ की. और ये बिहार में है, राजगीर सिटी में. जैसे यहाँ पे और भी स्टडीज़ की जाती थी, जैसे फाइन आर्ट्स, आर्ट ऑफ वॉर, मेडिटेशन, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सब की भी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी. ये कैंपस इतना बड़ा है कि यहाँ पे 8 बिग हॉल है और 10 टेम्पल्स, पार्क्स, लेक्स, मेडिटेशन हॉल, क्लासरूम, ये सब यहाँ पे है. ये 1 माइल लेंथ में बड़ा है और 1/2 माइल विड्थ में. शीला बद्रा यहाँ की हाईएस्ट अथॉरिटी थी योगा में और इन्होंने ही ज़ुआनज़ैंग एंड आई किंग को योगा सिखाया. इन्होंने योगा शास्त्र की पढ़ाई शीला बद्रा से ही की थी नालंदा यूनिवर्सिटी में. और शीला बद्रा चांसलर थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, उस टाइम पे कुलपति थी नालंदा यूनिवर्सिटी की. आई किंग एंड ज़ुआनज़ैंग यहाँ 7th सेंचुरी में आए थे. पहले ये पुष्पगिरी से होते हुए नालंदा यूनिवर्सिटी आए थे. जो अपन पुष्पगिरी समझेंगे तो उसके बाद ये नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे आई किंग एंड ज़ुआनज़ैंग. इन्होंने बोला कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इतना इजी नहीं था क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू भी होता था. यहाँ पे फाइनेंस फंडिंग जो काफ़ी रिच पीपल होते थे वो करते थे और 20 इयर्स में एडमिशन हो जाता था स्टूडेंट्स का. यहाँ मोनेस्ट्रीज मीन्स महाविहारास, रहने के लिए बिल्डिंग्स भी थी, एंड डॉर्मिटोरीज मीन्स विहारास, बरामदे स्टूडेंट्स के लिए थे. यहाँ पे 10,000 मॉन्क्स रह सकते थे मोनेस्ट्रीज में. ये इतना बड़ा कैंपस था नालंदा यूनिवर्सिटी का. यहाँ लाइब्रेरी की भी बात बहुत अच्छी है कि 9 स्टोरी लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी इस नाम से जानी जाती है. इसके फर्दर नेम है धर्मगुंज, माउंटेन ऑफ नॉलेज. अपन धर्मगुंज इसका ध्यान रख सकते हैं, लाइक लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे बहुत सारी ममरिंग ऐसे हो रही है आवाज़, तो ये गूंज रहा है हॉल. एक तरह से अपन ऐसे याद कर सकते हैं इस चीज़ को, लाइब्रेरी के नाम. यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट थे. फर्स्ट रत्नसागर, रत्नदेवी सेकंड, एंड थर्ड इज़ रत्नाजक. ये 3 डिपार्टमेंट थे नालंदा यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में. नालंदा अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम श्रीलंका, तिब्बत, जापान, चाइना, टर्की एंड पर्शिया. यहाँ से काफ़ी स्कॉलर्स नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए. यहाँ टीचिंग के 3 मेथड्स प्रिवेल थे, लेक्चर, वर्बल एंड एक्सप्लेनेटरी, एंड डिबेट एंड डिस्कशन. इसके थ्रू यहाँ पढ़ाई होती थी. यहाँ डिबेट मीन्स भाषण, डिस्कशन संवादन, एक्सप्लेनेशन एंड वर्बल के थ्रू, एंड ऐसे पढ़ाई होती थी यहाँ पे. नालंदा यूनिवर्सिटी को सेटबैक कब मिला? इट मीन्स कि यहाँ पे तक्षशिला, नालंदा, पुष्पगिरी, इन सब को सेटबैक तब मिला जब मोहम्मद गौरी ने यहाँ साम्राज्य संभाला. अप्रॉक्स 16 to 19th सेंचुरी के मिड में ये सब यूनिवर्सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो कर दी गई थी उनके द्वारा, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका साम्राज्य इस्टेब्लिश हुआ था तो उन्होंने ये डिस्ट्रॉय कर दी थी. और उसके बाद इस्लामिक कल्चर को बढ़ावा दिया उनके द्वारा. नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है और इसके अलावा भी उदांतापुरी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ भी बिहार में हैं. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी फाइंड आउट की जाए.
फाइंड आउट की जाए। तो उन्होंने इसे नाम दिया नवा नालंदा महाविहारा, जो कि पाली एंड बुद्धिज़्म का सेंटर था। इसी के बाद इसकी क्रोनोलॉजी समझिएगा। 1951 में इसका नाम नवा नालंदा महाविहारा रखा गया। 2006 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि एडमिशन, सिलेबस, ये सब यूनिवर्सिटी खुद का डिसाइड करती है। उसके बाद 2009 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया एंड देन 2010 में इसे न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई। 2014 में एट द एंड इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल ही गया। 1951 में ये नवा नालंदा महाविहारा के नाम से फेमस थी। 2006 में डीम्ड यूनिवर्सिटी और उसी के कुछ सालों बाद इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला 2014 में। और 2009 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज इसे डिक्लेयर किया। इससे पहले तक्षशिला को भी डिक्लेयर करा जा चुका है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1980 में। होप सो आपको ये समझ आया होगा, और आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।